हाँ देखो बेटा, तो 14वीं सवाल तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। ये यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग ये 14वां सवाल, ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग 15वां सवाल देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया भैया हो, ध्यान दीजिए आप सभी। 15वां सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें आप सभी। कह रहा है कि अभ्यास 1.14 में, यानी इसी क्वेश्चन में, कि एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, ठीक, किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, ठीक। तो आप जानते ही हैं, ठीक भैया, कि यहां पर यदि 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, अब 20 सेंटीमीटर का भुजा का वर्ग कर दिया जाए तो आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। यानी नेट फ्लक्स जो होता है वो आकार पर, साइज बढ़ाते जाएंगे, खूब बढ़िया से हमने पढ़ाया है। आप यदि पढ़ेंगे जो हमने पढ़ाया हुआ है थ्योरी, उसमें देखेंगे तो चीजें एकदम क्लियर किया हुआ है कि आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है वैद्युत फ्लक्स। तो आप साइज कितना बड़ा कर दीजिए, यदि आवेश वही है तो उतने वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक। तो एकदम क्लियर हो गया, ये 15वां सवाल लगाने लायक नहीं है, ठीक भैया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी काले, देखें क्या कर रहा है, ध्यान से देखें बेटा। कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, ठीक। मतलब क्या, मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक काला बॉक्स है, हम बॉक्स को किसी तरीके का हम गोलाकारी बना लेते हैं, ठीक भैया, ठीक। हाँ बॉक्स है तो गोलाकार बना लेते हैं, घन घनाभ की तरह बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 16वां क्वेश्चन, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें बाबू, ठीक। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.16 कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है। मतलब एक काला बॉक्स है, ठीक, हम लोग गोलाकार ही मान लेते हैं, ये काला बॉक्स है, इसके अंदर कोई आवेश रखा गया है Q, ठीक। तो ये अपने में से क्या निकालेगा, वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा। और जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हो भैया, हम लोग कहते हैं कि इससे क्या गुजर रहा है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, हम लोग गॉस प्रमेय से खूब बढ़िया से पढ़े हुए हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0, ठीक, पढ़े हैं। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश का मतलब Q की वैल्यू, तो यहाँ पे स्पष्ट है Q इज इक्वल टू भैया वो फाई ई और इंटू क्या कर लेते हैं, ε0। चलिए, तो Q इज इक्वल टू फाई की वैल्यू इसमें दिया ही होना चाहिए, 8 × 10⁻3, 8 × 10 पावर कितना 3। ε0 की वैल्यू तो एक एक बच्चा जानता है, 8.85 × 10⁻−12। भैया हो जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना बाबू, Q इज इक्वल टू, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 5 = 40, 0 4, 8 × 64 और 4 68 को 8 6, फिर 8 × 64 और 6 70, ठीक। ये हो गया, 0.2 है तो यहां लगा देते हैं। अब पावर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बाबू, यहाँ 10⁻3 पावर है और यहाँ 10⁻−12 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3 और 10⁻−12 माइनस, यानी पावर माइनस वाला ज्यादा है तो कितना बचेगा, 10⁻−9, ठीक। इतना कुलाम आवेश होगा। कितना बढ़िया सवाल, ठीक। ये तो हम लोगों ने अभी, ठीक, 16वें सवाल का कौन सा, ए वाला, हाँ ए वाला पॉइंट हम लोगों ने सॉल्व किया, ध्यान से देखें। फिर बी पॉइंट क्या करा बाबू, आप ध्यान दें बेटा। कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। स्वाभाविक बात है कि यदि, ठीक, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यदि 0 है, ठीक, आप कह सकते हैं। देखें बी पॉइंट में कह रहा है कि उस बॉक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है। और जब 0 है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू भैया Q/ε0 होता है, ठीक। तो यहां से Q इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या हो जाएगा, फाई × ε0। अब जरा सोचें, ठीक, ध्यान देंगे आप। अब Q की वैल्यू यहाँ पे Q, फाई की वैल्यू 0 × ε0 8.85
इंटू 10⁻⁻12। तो किसी भी संख्या में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। ठीक, इसका मतलब उसके अंदर जो आवेश है, बॉक्स के अंदर आवेश कितना है, 0 है। अब देखिए बेटा 17वां सवाल कितना बढ़िया, ध्यान दे बेटा। 17वां सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, 17वां सवाल तो ये हटा देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको 16वां सवाल एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम लोग यहां पर इसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक, और हम लोग अब 17वां सवाल इधर देखें आप सभी। 17वें सवाल में कुछ चीजें हैं, फिगर में भी हैं। चलिए ठीक, हम लोग देख लेंगे भैया, देख लेंगे। जा भाई ऊपर तो, हाँ इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ऑप्शन। ठीक, यहाँ भी दिख रहा है। ये 17वें सवाल का ही फिगर है, इसलिए थोड़ा सा हमने ऊपर कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा भैया, कह रहा है चित्र 1.31, ये फिगर है 1.31। ठीक, में दर्शाए गए, ठीक हाँ, में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई आवेश रखा गया, यही ना, कोई आवेश +10 माइक्रोकुलाम। ऊपर कितना आवेश रखा गया है, +10 माइक्रोकुलाम। क्यू की वैल्यू है ये, इतना आवेश रखा गया है। सही है, एकदम बढ़िया। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, मतलब इस वर्ग से कितना, स्वाभाविक है इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर यदि आवेश रखा है तो ये क्या करेगा, चारों तरफ भैया हो अपने में से क्या निकालेगा, वैद्युत बल रेखाएं। तो कुछ तो इसमें से भी निकालेगा, और जब इसमें से निकालेगा तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी। अभी हम समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास एक कॉपी है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दें बाबू। ठीक, ये आपको दिखाई दे रही होगी कॉपी, ये मेरे पास कॉपी है। ठीक, और मान लेते हैं कि ये वर्ग है, मान लेते हैं ये क्या है, वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10। खूब ध्यान सुनेंगे, एकदम तुरंत सवाल लगा लेंगे आप। देखें, मान लेते हैं बाबू इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसकी ठीक साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसके केंद्र से ऐसे, इसके केंद्र से दो कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक, इसके केंद्र से ठीक, ये वर्गाकार है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर के ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर एक आवेश रखा गया 10 माइक्रोकुलाम का। तो कह रहा है कि अब इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जरा सोचें बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसे ही वर्ग लाएं, एक यहां खड़ा करें, एक यहां खड़ा करें, एक यहां खड़ा करें, एक यहां और एक ऊपर, तो कुल कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं, आप गिन सकते हैं। एक नीचे है, एक ऊपर लगा दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 अगल बगल हो गए, एक नीचे एक ऊपर, कितने, कुल 6। ऐसे ही 6 वर्ग यदि हम खड़ा करेंगे, सोचिए, तो जो 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आवेश रखा गया है क्यू, वह 10 माइक्रोकुलाम, वह एकदम ये जो घन बन जाएगा। आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, घन बनेगा भैया। इधर से एक ऐसा ही वर्ग रख लिया आपने, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ही वर्ग इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ऊपर से। ठीक, तो कुल 6 वर्ग हो गए। तो 6 वर्ग मिल करके क्या बना दिए यहाँ पे, घन। और वो जो आवेश रखा गया ना बाबू, वो एकदम इस घन के केंद्र पर होगा, बीच में अंदर। तो अब पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। अब जो ये इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछ रहा है, तो ये घन का एक फलक की तरह काम कर रहा है। जरा सोचें, विचार करें, ये बेटा ना, ये घन के फलक की तरह काम कर रहा है, एक उसका फलक हो जाएगा। तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जो कि बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, आप पीछे क्लास देखेंगे, एक सवाल नहीं मिस होगा। ठीक, इतना डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, इतना जबरदस्त कि अगर शुरू से लास्ट तक देख लेंगे, कुल 23 वीडियो है भैया। ठीक, डिटेल तो है एकदम, कोई दोरा नहीं, एकदम डिटेल, बहुत ज्यादा। ठीक, कुछ भी छूटा नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम फालतू बात किए बेटा, एकदम नहीं, 1-2 मिनट भी है ठीक, इधर उधर कुछ नहीं, लगातार पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते ही रहे हैं। अब सोच लीजिए कितना डिटेल में हम पढ़ाए होंगे। तो खूब ध्यान से उसको बाबू पढ़ लेंगे आप ना, तो एकदम कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सकती है पहले चैप्टर को एकदम क्लियर करने से। एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। बोर्ड से लेके आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तो उसमें भी वहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझे। तो ये क्या हो गया भैया, हो एक फलक हो गया। ठीक, मतलब इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आवेश रखा गया है, सोच लीजिए।
ऐसे ही अगर 5 और वर्ग ला दें और ऐसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे खड़ा करके, तो ये घन बन जाएगा और घन के केंद्र पर ही आवेश होगा। और ठीक घन के इस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। आप देख रहे होंगे इस से गुजरने वाला वैद्युत, तो ये एक घन का जो घन हमने अभी अभी बनाया काल्पनिक, उस घन का एक फलक की तरह काम करेगा। तो इसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूरे घन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 6 फलकों से गुजरेगा, हमें एक फलक से चाहिए तो 1/6। कितना बढ़िया सवाल, एकदम मस्त। ठीक है भैया, तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका मतलब। ठीक, ये ठीक घन हम तैयार कर लेंगे। ठीक, हम लोग घन तैयार कर लेंगे यहाँ पे 1.17, हमने सब कुछ समझा दिया भैया। ठीक, हम यहाँ पे कह सकते हैं ठीक इस प्रकार के, ध्यान दें आप भैया, हो इस प्रकार के कितने, ठीक 5 और वर्गों का, ठीक हम यहाँ पे कह सकते हैं कुल 6 हो गया। इस प्रकार के 6 वर्गों का प्रयोग करके भैया, ठीक हम एक घन तैयार कर लेते हैं। हम एक क्या घन तैयार कर लेते हैं, समझे आप। ठीक, एक घन क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक, जिसके कहां पर आप देख सकते हैं, जिसके केंद्र पर ठीक 10 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम का आवेश उपस्थित होगा। भैया ध्यान दें, का आवेश क्या होगा, उपस्थित होगा। कितना बढ़िया सवाल। ठीक, इतना आवेश उपस्थित होगा बाबू, हो भैया हो। ठीक है ना, एकदम बढ़िया। अब देखिए बेटा, जब ये घन पर उपस्थित हो जाएगा तो हम यहां पे कह सकते हैं संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण घन से भैया ध्यान दें आप, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स देखें बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा भैया, वो फाई इज इक्वल टू क्या बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 इंटू 10 पावर -6 कुलाम में चेंज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.85 इंटू 10 पावर -12। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भैया, ये जो फाई की वैल्यू यहां से आएगी पूरे घन से, अब एक फलक से तो 6 से डिवाइड, एक फलक का मतलब घन के एक फलक या जो वर्ग है उसकी बात। तो अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 - 6 10 - 12 से कैंसिल, 10 - 6 बचेगा नीचे, ऊपर जाएगा 10 + 6। ठीक, यहाँ पे ऊपर हो गया 10 पावर क्या 6 अपान कितना भैया हुआ 8.85, सॉरी ठीक, बस इतना ही बचेगा, ये तो नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इसे चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 पर 5 घात अपान 8.85। ठीक है, बढ़िया। अब हमें तो एक फलक से चाहिए। ठीक, एक फलक हम कह सकते हैं, एक फलक जो कि जो हमने वर्ग लिया है वही है, एक फलक की तरह काम करेगा। एक फलक का मतलब वर्ग। ठीक, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दे बाबू। ठीक, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हाँ इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स यहाँ हम लोगों को मिलेगा एक फलक से, तो वो बराबर क्या हो जाएगा भैया, इसका 1/6, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो फाई आया हुआ है उतना अपान 6। ठीक, अब कितना आया हुआ है बाबू 10, ठीक इंटू ध्यान दें 10 पावर 5, भैया भैया ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अपान क्या कर लेंगे 6 इंटू 8.85, सही है। अब आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ये हुआ 10 10 10 या 10 या 100 कर लेते हैं इंटू 10 पावर 4 अपान इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, 6 × 5 = 30, 0 3 6 × 8 = 48, 3 51 को 1 5 6 × 8 = 48 और 5 53 भैया। ठीक, 53.10 डिवाइड करेंगे इसमें तो ये वैल्यू लगभग 1.8 समथिंग आएगी, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक, हम बस ऐसे ही अनुमान लगा लिया हमने। ठीक भैया, इतना
1.8 इंटू 10⁴, ठीक, फाई की वैल्यू, तो फाई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन, ठीक, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, पर कूलम। ये हो जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल रहा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं बाबू। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, 18वां सवाल क्या कह रहा है, इसको देखें आप सभी बच्चे लोग। हाँ, 18वां सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हो, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 1.18, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स हाई, देखिए कितना बढ़िया सवाल। तो यहां तो आकार से हमने बता दिया कि आकार से कोई मतलब नहीं है भैया, ठीक, वो 9 सेंटीमीटर किनारा वाला हो या 25 सेंटीमीटर किनारा वाला, उससे मतलब नहीं है, ठीक। उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस भैया, हो तो फाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान अपान बाबू कितना, ठीक, कितना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना आसान सवाल, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक, बस सॉल्व करना है, गुणा भाग करना है। ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 नीचे बचेगा, ऊपर 10⁻6 हो जाएगा। तो भैया वो हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻6 अपान 8.85, ठीक। अब यहाँ यदि हम डिवाइड करना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10⁻5 अपान 8.85, ठीक। अगर हम लगभग में इस डिवाइड को लाएं, ठीक, तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, ठीक, हाँ, 9 दूना 18 यानी 2 पॉइंट, ठीक, 2.2 इंटू 10⁻5, ठीक, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं क्योंकि हम बहुत, ठीक, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप लगाएंगे थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा और गुणा भाग कर सकते हैं, हमने बता दिया आपको भैया, तरीका यही है, ठीक। आप गुणा भाग करके लगा सकते हैं। चलिए 19वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें। 18वां हमने खत्म किया, 19वां सवाल। 19वां देखें बाबू आप सभी बच्चे लोग, 19वां सवाल क्या कह रहा है, जरा देखिए। आपके सामने 19वां ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो पृष्ठ फ्लक्स से कितना, हमने कितनी बार चिल्ला के बता रहे हैं कि त्रिज्या उज्जा बढ़ाने घटाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये इतना ही गुजरेगा, यानी पहले का तो आंसर यही हो गया, ठीक ना, इतना ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। बी क्या कर रहा है, बिंदु आवेश का मान कितना होगा। अब ये बात हुई ना, ठीक, हमसे बिंदु आवेश का मान पूछ दिया, तो हम लोग जानते हैं भैया फाई इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे, एप्सिलॉन नॉट फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाई इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू फाई की वैल्यू माइनस कितना है, -1, सॉरी, -1 इंटू 10⁻³ -1 इंटू 10 क्या है, 3 है ना, यही है, ठीक है, हाँ इतना है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक, एकदम सही है, मल्टीप्लाई तो करना है पावर वाला। तो भैया हो क्यू इज इक्वल टू, यहाँ देखें माइनस हो जाएगा, पावर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -12 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ -12 है और 3 प्लस है, तो -9 बचेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.85 इंटू 10 कितना, -9 कूलम। अभी इसको चाहे तो लिख सकते हैं माइनस भैया 8.85 नैनो कूलम, ठीक, एकदम सही। ये हुआ ना 19वां सवाल, ये हमने आपको 19वां बता दिया। अब देखिए बेटा 20वां सवाल क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए फट से। 20वां सवाल, ये 19वां हो गया, 18वां भी हो गया, 20वां देखें, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र इतना हो, ठीक, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, गोले पर नेट आवेश, चालक गोला है,
ठीक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या से कोई मतलब नहीं। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक स्मॉल आर से जरूरी है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अभी अभी इससे पिछले वाले ठीक लेक्चर में जरूर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो किसी गोलीय कोष या ठोस चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर, हम लोग कौन सा सवाल देख रहे हैं? 21वां सवाल, नो 20वां देख रहे हैं भैया, ठीक 20वां। हाँ 20वां सवाल ध्यान देंगे, एकदम एक लाइन में हम आपको बता देंगे, इतना आसान कोई नहीं बता पाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, 20वां सवाल कह रहा है कि हाँ यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आर दे दिया, और क्या दे दिया? वैद्युत क्षेत्र दे दिया ई। आर दे दिया भैया गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। बाबू ध्यान दें, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बना सकते हैं हम लोग, 0.2 मीटर, एकदम सही 0.2 मीटर दूरी है। पर वैद्युत क्षेत्र इतना है, ठीक यदि गोले के केंद्र से हाँ आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी दे दिया, ध्यान दीजिएगा। ई की वैल्यू कितना दिया बेटा? ध्यान दीजिए 1.5 इंटू 10 पावर कितना हो 3, 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलाम दे दिया। तो अब हमसे क्या पूछ दिया? नेट आवेश कितना है गोले पर, क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है? तो बस हम फट से फार्मूला आपको बता देते हैं भैया, ये क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं बाह्य बिंदु पर E इज इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या चीज? आर स्क्वायर से। ये फार्मूला है। हम आपको एक तरीका बता देते हैं, उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प करेंगे, घर पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तुरंत तुरंत कर सकते हैं आप, वीडियो को रोक के तुरंत सॉल्व कर लीजिए, एकदम आएगा, एकदम सही रहेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 9 इंटू 10 पावर 9। अब क्यू 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 आवेश, आवेश तो हमसे पूछ ही रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, तो क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यानी 0.2 इंटू 0.2। चलिए क्यू निकालना है, तो ये ऊपर गुड़ा हो जाए। ई की वैल्यू हमें दे देता है यहाँ पे, ई की वैल्यू कितना हो गया? 1.5 इंटू भैया हो 10 पावर 3, कितना बढ़िया। और यहाँ क्या हो गया? ध्यान दें, एक बार और लिख ही लेते हैं हम लोग, 9 इंटू 10 पावर 9 और क्या क्यू, अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 0.04। अब क्यू चाहिए तो ही गुणा हो जाएगा, ही भाग होगा भैया हो। क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 इंटू 10 पावर 3, ध्यान दें, इंटू 0.04 अपान, ठीक ठीक अपान, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। अब देखिए 15 चौके 60, यहाँ देखिए 15 चौके 60, लेकिन ठीक 3 पॉइंट पे डेसिमल यानी दशमलव लगेगा, तो हम चाहें तो इस 10 पावर 3 से गुणा भी कर सकते हैं इसमें, तो ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 10 पावर 2 से, और 10 पावर 1 से ही 15, 15 चौके 60, तो यह 60 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9, सही है, एकदम बढ़िया। अब देखो बेटा 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा, 9 क्यू इज इक्वल टू 60 में 9 से डिवाइड कर लें, 9 छक 54, फिर 9 छक 54, फिर 9 छक 6.67 लिख के छोड़ देते हैं, इंटू 10 पावर ये ऊपर गया तो -9 कूलाम, या 6.67 नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो इस तरीके से बेटा हमने 20वां सवाल बता दिया। अब 3 सवाल और हमारे पास बचे हुए, 21वां, 22वां और 23वां, ठीक। तीनों को खूब बढ़िया से हम तुरंत बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलें, ठीक 21वां सवाल क्या कर रहा है, जरा इसको देख लेते हैं और हम इसको हटाते हैं, ठीक। अब नया सवाल 21वां हम लोग देखेंगे भैया। 21वां सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दें आप। हम लोग 18वां सवाल भी देख लिए, 19वां देख लिए, 20वां देख लिए, अब 21वां देख रहे हैं। 21वां कर रहा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दे दिया, ठीक है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं भैया। हो हमारे पास कौन सवाल है? 1.21, और सबसे पहले 1.21 का क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? ए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो व्यास दे दिया गोले का 2.4 मीटर, तो हम रेडियस इसकी बना लेते हैं। ये कैपिटल आर दे दिया भैया, ये कैपिटल आर क्या 2.4 अपान 2 कर लेंगे, कितना 1.2 मीटर, एकदम सही। ये रेडियस आ गई, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा दे दिया पृष्ठ आवेश घनत्व, और वो कितना दे दिया 80 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन इसे कुलाम पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 80 इंटू 10 पावर -6 कुलाम,
और पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा हो गया एकदम सही। अब देखिए बेटा, जब हमारे पास सिग्मा आ जाता है, ठीक, और उसकी रेडियस दे दिया, तो अब हमें गोले पर आवेश ज्ञात करना है, यानी क्यू। यहाँ पे हमसे क्यू पूछ रहा है आवेश। तो एक एक फार्मूला हम लोग सिग्मा का जानते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है, यानी सिग्मा का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दो रानी है, क्यू बाई ए। तो बेटा वो क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। अब देखें कितना बढ़िया, बस सिग्मा आ गया आपके पास है 80 गुणे 10 पावर -6, और एरिया, एरिया ठीक गोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है एकदम सही, ये गोले का ये है, ठीक है एकदम ठीक है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो भैया हो क्यू इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा, क्यू इज इक्वल टू यहां 80 हो गया, 4 पाई 4 इंटू 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना आया हुआ है हम लोगों का 1.2, तो 1.2 इंटू 1.2, ठीक, और ये तो हो ही गया 80 हो गया, ये इंटू 10 पावर -6, हम यहीं पे लिख देते हैं 10 पावर -6, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्यू की वैल्यू आ जाएगी, हमें उम्मीद है कि आप जरूर सॉल्व करेंगे इसको बेटा, ठीक ना। तो ये हो गया कौन सा सवाल, एक 21वें सवाल का ये पॉइंट हमने बता दिया। अब 21वें का बी क्या कह रहा है उसको भी देख लें आप सभी बच्चे लोग। 21वें का बी क्या कह रहा है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए। बी कह रहा है गोले के पृष्ठ निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हो, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या पूछ दिया, फाई ई। तो हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू जो भी निकाले रहेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12 से डिवाइड कर देंगे, अपने आप फाई की वैल्यू आ जाएगी। यहां से क्यू का मान जो भी आएगा वहां रख लेंगे फाई की, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हम लोग ठीक फट से सॉल्व कर लेंगे। हम आपको तरीका हल का कुछ जो जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन है उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। यदि फिर भी नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताएंगे आप कि आपने ये सवाल गलत कर दिया, लेकिन ऐसा मुश्किल है, ठीक है। चलें तो बेटा अब अगला सवाल, अगला सवाल 21वां खत्म हुआ, अब हम लोग 22वां देखेंगे हम लोग। तो 22वां सवाल क्या कह रहा है जरा देखें। हाँ 22वां सवाल बेटा यहाँ आपके सामने है, कह रहा है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना न्यूटन प्रतिकूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग पढ़े थे कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, आपको याद होगा। हम लोग 1.22 सवाल देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और उसमें हमने बताया था, प्रूफ किया हुआ है, नहीं है तो जाके देख लीजिएगा भैया। लंबे तार के कारण आवेशित लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए तो पूछना नहीं है, कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है सवाल, तो अक्सर हर साल पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। E इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपान आर पढ़े थे, ठीक। ये लैम्डा अपान यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे सही है। तो अब देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 इंटू क्या लैम्डा, और ये अपान आर 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 स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक, 2 सेंटीमीटर दूरी पर भैया, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, 2 इंटू 10 पावर -2, कोई दिक्कत नहीं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया ही है 9 गुणे 10, एक बार और लिख लेते हैं बेटा, 9 गुणे 10 पर कितना घात, 4 घात, अब बराबर 9 गुणे 10 पर कितना, 9 घात, और 2 इंटू भैया और लैम्डा अपान नीचे क्या लिख पाएंगे बेटा, 2 इंटू 10 पावर -2। देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो चुका है, ठीक है, यहाँ 2 से बेटा 2 से कैंसिल हो चुका है, एकदम सही, पावर बचा हुआ है, पावर को सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2 10 पावर -2 है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, 10 पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, 9 2 11 पावर हो गया, यहाँ 10 पावर 4 को कैंसिल कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 10 पावर इधर कितना 11 10 तक 4 घात से कैंसिल हो गया, ठीक। तो या एक बार हम लैम्डा इधर लिख देते हैं, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा जरा देखें, तो लैम्डा बराबर ही गुणा होगा, देखें 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -2, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 10 पावर 9, ठीक है एकदम बढ़िया। अब भाई 10 पावर -2 और +4 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 पावर 2
अपॉन 10 पावर कितना भैया 9। अब 9 और 2 ये कैंसिल करेगा ना, 2 माइनस हो जाएगा 10 पावर 7, नीचे रहेगा ऊपर जाएगा माइनस, तो लैम्डा इज इक्वल टू भैया 10 पावर -7, 10 पावर -7। ठीक, क्या आ जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व है तो कूलाम पर मीटर होता है इसका मात्रक, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 10 पावर -7 कूलाम पर मीटर होगा। ठीक है, एक सवाल और बचा हुआ है लास्ट, और इसको भी हम लोग तुरंत सॉल्व कर देते हैं फट से। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप चाहें तो जब जब गैप होता है तो उसमें ठीक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने से इसको जरूर लगाइएगा, और जहां दिक्कत होगी तो वीडियो से आप देख सकते हैं। भैया हो, थोड़ा कोशिश करें, मेहनत करें, तभी मजा आएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कह रहा है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे, ये भी बता चुके हैं, दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। फिगर हम तैयार कर देते हैं। देखें, हालांकि ये सवाल इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं भैया अपने थियरी में, एक भी ऐसा कोई ऐसा सवाल आप हमारे सामने ला ही नहीं सकते जिसका कॉन्सेप्ट आपके पास न हो। पूरा वीडियो देखेंगे, एक एक चीजें क्लियर है भैया, ठीक ना। हाँ, ये अगर उसको पढ़ लिया तो सारे सवाल आप लगा जाएंगे, बस थोड़े से दिमाग की जरूरत होती है। ठीक, बस देखे बाबू, तो 23वां सवाल क्या करा, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। यहाँ दो बड़ी धातु की प्लेटें हमने यहां बना लिया, दो बड़ी धातु की हमने प्लेटें क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ये ठीक, समान एवं विपरीत प्रकार का आवेश है, तो भैया हमने यहाँ पे दिखा दिया प्लस, और यहाँ पे बाबू हमने क्या दिखा दिया, माइनस। ये स्थिति है, ठीक है। इनका परिमाण 17 गुणे 10 पावर -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी सिग्मा दे दिया हमें। सिग्मा की वैल्यू कितना दे दिया भैया, 1.7 नहीं ना, 17 दे दिया। 17 इंटू 10 पावर -22 कूलाम पर मीटर है, एकदम सही सिग्मा की वैल्यू। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तीसरा क्या प्लेटों के बीच में। मतलब यदि इसको पहली प्लेट मान ले, इसको क्या दूसरी प्लेट, तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र का मतलब इधर, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र का मतलब इधर, दोनों प्लेटों के बीच का मतलब यही। तो बाह्य क्षेत्र चाहे इधर वैल्यू सेम ही आएगी, और हम बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्लस के पहले देख लेते हैं कहां जीरो होगा, तो देखें यहाँ पे पहले अंदर वाले पे देखें, इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ, माइनस के कारण उसी की तरफ, तो यहां तो ठीक अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने का कोई चांस नहीं है। और हम बता चुके हैं कि अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, नहीं समझ में आ रहा जरूर वीडियो देखिए बेटा, पीछे क्लासों में हमने जरूर बताया आपको। अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो प्लस के कारण दूर की तरफ, माइनस के कारण उसकी तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हम प्रूफ किए हुए हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र के मान बराबर और दिशाएं क्या है, विपरीत। लेकिन यहाँ वाला लगाना पड़ेगा। ठीक, कहाँ हो, ठीक, यानी अंदर। तीसरा देखिए, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, और प्लेट के बीच में अब हमें निकालना होगा। ठीक भैया, और पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण दिया है, सिग्मा की वैल्यू दे दिया है, तो E = बेटा ध्यान दें, ये सिग्मा की वैल्यू आपके सामने भी है, 17 गुणे 10 पावर -22 अपान एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर -12। भैया हो E = 17 में 8.85 से भाग देंगे। यदि 8.5 होता तब तो 2 बार चला जाता, लेकिन 8.85 है, इसलिए लगभग 1.9 या 1.8 के समथिंग आएगा, आप देख लीजिएगा। और ये कैंसिल होगा, 22 और 12 माइनस में है, तो ऊपर -10 बचेगा, इतना -10 न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे सवाल, ठीक, हाँ, ये किसके आगे और भी अतिरिक्त करके आता है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अतिरिक्त करके आता है, ठीक ना, एक्स्ट्रा करके आता है, तो वो एडिशनल करके आता है, तो बेटा वो आईआईटी के लिए है, ठीक ना, वो काफी कठिन, आपके लेवल से काफी हाई है, तो उनको एक भी सवाल आप टच नहीं करेंगे, वहां से सवाल आते ही नहीं आपके एग्जाम में। तो ठीक, ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। और अब तक हम लोगों ने आज एनसीईआरटी के सारे सवाल खत्म कर लिया।
अब कोशिश करते हैं कि कुछ अलग से भी बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको बताएं और जरूर बताएंगे। बेटा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम लगातार पढ़ते रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें और एकदम मस्त रहें। धन्यवाद।